नमस्कार। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली शराब घोटाले में बहुत बुरी तरह से फंस गए। वो बड़े इस मुगालते में थे कि ईडी ने उनको समन भेजा और उन्होंने जाने से मना कर दिया। कहा दिवाली है, मैं मुख्यमंत्री हूँ दिल्ली का। और उसके बाद कहा कि 3 राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए मैं अपनी पार्टी का स्टार जो है कैंपेनर हूँ, इसलिए मेरे पास समय नहीं है। उन्हें लगा कि ईडी फिर समन भेजेगा, कुछ समय बाद वो फिर एक बिल्डअप करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करेंगे, पूरी दिल्ली में एक माहौल बनाएंगे कि वो एक विक्टिम हुड का कार्ड खेलेंगे। ईडी ने वो सब संभावनाएं समाप्त कर दी। 2 दिसंबर से आम आदमी पार्टी जो है एक तरह का रेफरेंडम चला रही है कि अगर उनको जेल जाना पड़े अरविंद केजरीवाल को, तो क्या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। अब इस रेफरेंडम का कोई मतलब नहीं है, ये केवल एक प्रचार का माध्यम है। ये एक माहौल बनाने की कोशिश कि जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हों तो दिल्ली में हंगामा हो, दिल्ली में लोग सड़क पर उतर आए केजरीवाल के समर्थन में, और केजरीवाल ये बता सकें अपने राजनीतिक विरोधियों को कि देखिए हमको जन समर्थन हासिल है, भले ही कानूनी रूप से हमको आप फंसा रहे हो उनके मुताबिक, और कानूनी रूप से वो कोई उनको फंसा नहीं रहा है, वो फंस रहे हैं। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने एक बात कही थी सुप्रीम कोर्ट से कि जो सबसे प्रमुख बेनिफिशियरीज जो हैं इस शराब घोटाले के, उनमें आम आदमी पार्टी भी है। ये मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि ये पहली बार हो रहा है कि किसी भ्रष्टाचार के मामले में कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है आरोपी बनने जा रही है। और ईडी ने इसका संकेत सुप्रीम कोर्ट में दे दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा या सबसे ज़्यादा जिन लोगों को फ़ायदा हुआ उनमें से एक आम आदमी पार्टी है। अब ईडी की जो नई तैयारियां है उसके मुताबिक ईडी अरविंद केजरीवाल को कोई दूसरा समन नहीं भेजने वाली। वो अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाने वाली। यानी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ नहीं होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। तो जाहिर है कि उससे पहले ईडी को कुछ जानकारियां चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल से वो जानकारी लेना चाहती थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपना खेल खेला। उनको लगा कि ये पॉलिटिक्स से इस जांच एजेंसी को मात दे सकते हैं, उसको डिफेंसिव में डाल सकते हैं, उसको जो है बचाव की मुद्रा में डाल सकते हैं। लेकिन उनकी ये सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। 9 दिसंबर को, इसी 9 दिसंबर को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आम आदमी पार्टी के जो ट्रेजरर हैं, कोषाध्यक्ष हैं और राज्यसभा सदस्य भी हैं, नारायण दास गुप्ता, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, उनको पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय बुलाया और उनसे लंबी पूछताछ हुई। पार्टी के जो पैसे हैं, पार्टी के में जो धन आता है, जो भी आता जाता है, उसका खर्च का जो है जमा खर्च का सारा ब्यौरा हिसाब जो है वो एनडी गुप्ता के पास रहता है। तो उनसे पूछताछ की पार्टी ने, उनसे पूछताछ की ईडी ने, और उनसे पूछताछ से ईडी को जो जानकारी चाहिए थी वो मिल चुकी है। तो इस बात की प्रबल संभावना है कि इसी हफ्ते, जी हाँ, इसी हफ्ते एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर देगा। आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट फाइल होने का मतलब है कि अरविंद केजरीवाल के लिए बचना लगभग असंभव सा हो जाएगा। पार्टी के खिलाफ चार्जशीट का मतलब है पार्टी के मुखिया की जिम्मेदारी। पार्टी का मुखिया कौन है? अरविंद केजरीवाल। चाहे सरकार के मुखिया की बात करें, चाहे पार्टी के मुखिया की बात करें, जो पॉलिसी बने उसको लेकर सरकार की जिम्मेदारी के लिहाज से अगर आप सरकार के मुखिया की बात करें, हर तरफ से अरविंद केजरीवाल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ किए बिना, उनको प्रचार का मौका दिए बिना, उनको विक्टिम कार्ड खेलने का मौका दिए बिना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपना काम कर लिया है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास पहले से भी काफ़ी सबूत है। संजय सिंह जो राज्यसभा सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के, वो गिरफ्तार हैं, उनसे लंबी पूछताछ हो चुकी है।
मनीष सिसोदिया से हो चुकी है। उसके अलावा इस घोटाले में शामिल जो शराब कंपनियों के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे पूछताछ हो चुकी है। जो फैसला लेने में शामिल रहे हैं उन लोगों से पूछताछ हो चुकी है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास मनी ट्रेल है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक फॉरेंसिक एविडेंस है, ये सब के साथ वो अदालत में चार्जशीट फाइल करने जा रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो ये भारत के आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहली बार होगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीट फाइल होगी, और वो इतिहास बनाएगी आम आदमी पार्टी। वो पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के कारण सत्ता में आई थी, वो पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप में कटघरे में खड़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं से भी किसी भी स्थिति में पार्टी और उसके नेताओं को कोई राहत देने से मना कर दिया। न मनीष सिसोदिया को अभी तक जमानत मिली है, न तो संजय सिंह को जमानत मिली है, और न दूसरे जो घोटाले में शामिल लोग हैं उनको जमानत मिली है। 2 लोग जो है सरकारी वादा माफ गवाह बन चुके हैं, जो गवाही देने के लिए तैयार हैं। एक नया गवाह भी आने वाला है, थोड़े दिन इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी ही उसका नाम सामने आएगा, और उसका नाम आपको बता देता हूँ, वो है के कविता। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी। दिल्ली शराब घोटाले में उनका नाम प्रमुख रूप से आया था। उनसे ईडी और सीबीआई ने पूछताछ की थी। ये संभावना थी कि उनको, या आशंका कहिए थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसकी वजह अब ये समझ में आ रही है कि वो वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं और सारा राज खोलने के लिए तैयार हैं। तो आने वाले दिनों में के कविता अगर इस घोटाले में, इस शराब घोटाले में, दिल्ली शराब घोटाले में वादा माफ गवाह बन जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो वादा माफ गवाहों की गवाही, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मनी ट्रेल, ये सब मिलाकर अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को जेल भेजने के लिए काफ़ी हैं। 2 साथी पहले से जेल हैं, सिर्फ इंतज़ार ये है कि अरविंद केजरीवाल कब जाते हैं। और उनका ये जो नाटक है रेफरेंडम का कि मैं सरकार जेल से चलाऊं कि इस्तीफ़ा दे दूं, इस्तीफ़ा तो उनको देना ही पड़ेगा। जिस दिन उनकी गिरफ्तारी होगी उसके बाद उनको इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा। जेल से सरकार चलाने का कोई कानून इस देश में है नहीं, और न ही कोई ऐसी परिपाटी है, न ही ऐसी कोई परंपरा है कि कोई मुख्यमंत्री जेल गया हो और वहाँ से सरकार चलाता रहा हो। और आप जेल किस लिए जा रहे हैं? किसी राजनीतिक आंदोलन के कारण नहीं जा रहे हैं। आप जेल जा रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में, घोटाले के आरोप में। जिसका पैसा आपकी पार्टी को मिला, इसके सबूत हैं। उस पैसे को आपने गोवा के विधानसभा चुनाव में खर्च किया, इसके प्रमाण हैं। तो प्रमाण हर तरह के मौजूद हैं। केवल अब औपचारिकता होनी बाकी है कि कब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, और मुझे लगता है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद ये वो दिन कभी भी आ सकता है। तो इंतज़ार कीजिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट का। चार्जशीट पूरी उम्मीद है कि इसी हफ्ते फाइल हो जाएगी, और चार्जशीट फाइल होने के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए विक्टिम कार्ड खेलने का भी मौका नहीं रह जाएगा। यानी उनका जो रोने का जो तरीका होता है कि टीवी चैनल पर जाएंगे, वीडियो बनाएंगे कि देखिए हमें कितना सताया जा रहा है। केवल संदेह के आधार पर उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। उनके खिलाफ मामला केवल जो है संदेह के आधार पर या कुछ लोगों के कहने पर नहीं है। चार्जशीट फाइल होगी तो उसमें प्रमाण होंगे और अदालत के सामने होगी। अदालत उस चार्जशीट की कॉग्निजेंस लेगी और उसके बाद आरोप तय होंगे। और अरविंद केजरीवाल के लिए तिहाड़ जेल का दरवाज़ा बहुत जल्दी खुलने वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इस अंक में इतना ही। नमस्कार।